अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पे जी हो रही थी बारिश और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी दुआओं के बाद पहली बारिश थी मुल्तान में जो हुई थी। और बस शुक्र है कि अब थोड़ा मौसम खुल गया। अच्छा, मौसम की शिद्दत कोई भी नहीं बर्दाश्त होती। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो हम वो भी नहीं बर्दाश्त कर सकते और बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो खैर बड़ी धुंध वगैरह के बाद अब थोड़ा मौसम खुलने लगा है। और फिर उस दिन 22 रजब भी थी और फिर मुझे ख़त्म दिलवाना था, तो बस जब बारिश आई है फिर लाइट चली गई। मैंने कहा अब ये क्या हो गया है? तो बस फिर मैंने हस्बैंड को कॉल की कि आप मीठे में कुछ ले आइएगा, मैं ख़त्म दिलवा दूँगी और घर पे तो कुछ बना नहीं सकती हूँ। तो बस फिर मैंने यहाँ पे असर की नमाज़ अदा करने के बाद ख़त्म दे दिया था। और अब ऐसा करूँगी कि थोड़ी-सी हेल्पर के लिए रख लूँगी, उनका हिस्सा तो ज़रूरी है ना। बाकी फिर मैं सारी ही अम्मी के घर दे आऊँगी, अम्मी किसी बच्चे से बँटवा देंगी या मतलब किसी के हाथ भी सबके घरों में दिलवा देंगी। अच्छा, एक बात है, ख़त्म जब आप दिलवाते हो ना, आप मतलब कुछ कितनी भी अच्छी चीज़ मँगवा के खुद से बाँट दो, वो मज़ा नहीं आता। जो आप अपने हाथ से घर पे चीज़ बना के तक़सीम करते हो ना, उसका तो मैं कहती हूँ अलग ही मज़ा होता है। लेकिन अब फिर मेरी मजबूरी थी, तो बस इसलिए फिर मैंने कहा कि बस अब आज तो ऐसे ही कर देती हूँ, बाकी फिर वो तो आप 22 से लेकर 30 तक जब भी आपका दिल करे आप दिलवा सकते हैं ख़त्म। ख़ैर ये था अगला दिन और मैं यहाँ पे दिखा रही थी कि शुक्र है बारिश होने के बाद मतलब सब चीज़ें धुल गई हैं, हर चीज़ से मिट्टी हट गई थी, बाकी साफ़ शफ़ाफ़ मौसम था और बड़ा दिल खुश हो रहा था देख के ना, बड़ी अच्छी-सी धूप निकल आई थी। और मैंने फिर बाजी से कहा था कि मिट्टी इतनी है सहन में तो बस फिर आज आप इसको धो ही लें। उसके बाद मैं फिर गार्डन में आ गई थी क्योंकि बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे और अम्मी ना सब्जियों की गुडाई कर रही थी। और इतना कोई मैं कहती हूँ ना, बड़ा आपको भी नज़र आ रहा होगा देख के कि किस तरह हर चीज़ निखरी-निखरी थी। अम्मी कहती सब्जियाँ तो एक दिन में ही मतलब ऐसे खिल गई हैं, खुश हो गई हैं। अदरवाइज़ हमने इस बार सब्जियाँ ज़्यादा लगाई थी, लेकिन पता नहीं क्यों सर्दी की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी चीज़ अच्छे से ग्रो नहीं हुई। ख़ैर अब अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी ने फिर गुडाई वग़ैरह की और यहाँ पे ये पालक काट के रखी है, साग है, बाथू है, बाकी मेथी है, ये सब चीज़ें यहीं से अम्मी ने काश्त की थी। और फिर ये पकाने के लिए अम्मी ने चाची को दे दिया था कि आप पका लें, क्योंकि वो साग अच्छा बनाती हैं। तो जब भी अब तो सर्दियों में साग बनाना होता है ना, पहले अम्मी खुद बना लिया करती थी, अब सबको चाची के हाथ का पसंद आता है तो उनको दे देते हैं कि आप बना दें। और ये धनिया लहसुन के अंदर लगा हुआ था तो अम्मी कहती बस अब ये ख़राब हो जाएगा फिर तो बस इसको यहाँ से तोड़ देते हैं, बाकी जो दूसरी साइड पे लगा हुआ है वो लगा रहने देते हैं। बाकी जो लहसुन के अंदर लगा हुआ था वो सारा अम्मी ने ना तोड़ दिया था कि लहसुन अच्छे से ग्रो कर जाए, उसकी अच्छे से गुडाई हो जाए। और यहाँ पे अलीज़ा के बाबा ने अलीज़ा की साइकिल लाके खड़ी कर दी थी कि जब अलीज़ा ट्यूशन से आएगी तो उसको सरप्राइज़ दूँगा, क्योंकि उसने सुबह से अपने बाबा का जीना हराम किया हुआ था कि मुझे साइकिल चाहिए और आज ही चाहिए। तो ख़ैर उसके बाबा फिर ले आए थे और ला कर ना उसको एवरी में छुपा दिया था कि जब अलीज़ा आएगी ना फिर मैं उसको सरप्राइज़ दूँगा। तो बस यहाँ पे माशाल्लाह से खुश तो बहुत हुई थी, लेकिन अमल का ये था कि मुझे अलग से चाहिए, आयत का था कि मुझे अलग से चाहिए। फिर इसके बाबा कहते हैं अच्छा मैं दोनों की ला दूँगा, बट चलो आज तो तीनों इसी के साथ गुज़ारा करो। और ये था शाम का टाइम, मैं बना रही थी यहाँ पे आलू कीमा। कीमा मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ। पहले मैंने इसके अंदर कीमा डाल दिया है, प्याज मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डालती हूँ क्योंकि उससे ग्रेवी थोड़ी अच्छी सी बन जाती है। 2 मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली थी, 2 ही मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूँगी। बाकी और मैं कुछ इसके अंदर ज़्यादा लवाज़मात ऐड नहीं करती हूँ कि थोड़ा हैवी ना हो जाए, बिल्कुल लाइट सा रखती हूँ। 2 मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं, थोड़ा-सा अदरक लहसुन का पेस्ट बना के वो डाल दिया था और थोड़ी-सी लाल मिर्चें, नमक और हल्दी डाल दूँगी और बस इसको थोड़ा पकने के लिए रख दूँगी। और यकीन करें अब सर्दी कम हुई है तो सब काम करने को दिल करता है आपका, मतलब थोड़ा जिस्म अब खुला है तो हर चीज़ करने को दिल करता है। अदरवाइज़ सर्दियाँ तो मुझे लगता है कि आती हैं बस आप खाते रहो, सोते रहो और बैठे रहो, एक्स्ट्रा काम तो कोई आप कर ही नहीं ना सकते हो। तो जैसे ही अब 2-3 दिनों से धूप निकल रही है ना, तो नज़रों में सारे काम ऐसे आ रहे हैं कि अभी मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। खैर जी,
अब तो पहले तो माशाल्लाह से आज है 27 रजब, इंशाल्लाह उसकी शब बेदारी होगी। बाकी फिर जो रमज़ान की जो तैयारियां होंगी वो सब इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आप लोगों से शेयर करूँ। और बस फिर उसके बाद अब मैं इसके अंदर आलू डाल दूँगी, क्योंकि ये नए वाले आलू हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेते। तो बस पहले मैंने फिर कीमे को गला लिया था, उसके बाद ही मैंने इसके अंदर आलू डाल दिए थे कि ये तो स्टीम में भी गल जाएंगे, कीमे की अच्छे से भुनाई भी हो जाएगी और आलू भी गल जाएंगे। और बस फिर एक साइड पे मैंने कीमे को भुनाई के लिए रख दिया था, दूसरी साइड पे मैंने सोचा कि आटा गूंद लेती हूँ। अच्छा, जब आप किचन में आते हो तो ऐसा होता ही नहीं कि फिर जैसे आप जोश में आ जाते हो, दिल करता है ये भी काम निपटा लूँ, अब ये भी, फिर वो सारे काम नज़र आ रहे होते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि फिर सारे हाथ के हाथ बर्तन धोती रहूँ, क्योंकि किचन तो मेरा छोटा सा है, अगर मैं उसी के बर्तन इकट्ठे करती रहूँगी तो वो एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो बस फिर कोशिश होती है कि साथ के साथ बर्तन भी वॉश करती रहूँ और कुकिंग भी सारी हो जाए। तो बस आटा मैंने यहाँ पे गूँध लिया था, और मेरी अम्मी कहती है कि तुम्हें कभी भी आटा गूँधना नहीं आ सकता। अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छे से इसको गूँधूँ, बट पता नहीं अम्मी को क्यों नहीं पसंद आता। मुझे तो लगता है कि मैं ठीक गूँध लेती हूँ और अपने हाथ से रोटी भी अच्छे से बना लेती हूँ। खैर, यहाँ पे मैंने आटा गूँध के रखा था और मैंने सोचा था कि इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देती हूँ, बट अलीज़ा ने कहा कि मामा मुझे भूख लग रही है। तो फिर बस ताज़ा आटे की आपको पता है रोटी इसी तरह से बनती है। अपने लिए और हस्बैंड के लिए मैं फिर बाद में बनाऊँगी, अलीज़ा को बना के फिर मैंने दे दी थी कि चलो आपको भूख लग रही है तो आपको दे देती हूँ। और ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।